आप पूरा प्रयास करें कि आपका जो मुख्य द्वार है वो पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। आप ईशान कोण को एक तो हल्का रखें, साफ रखें। आप वहाँ पर मेडिटेशन रूम बना सकते हैं। वास्तु देवता का सर ईशान कोण में विद्यमान है, गुरु ग्रह इसका स्वामी है। जब किचन में इस तरीके के वास्तु की बात करें तो आपको फिर किचन के 8 कोण बनाने होते हैं। तो उस किचन का जो ईशान कोण है आपको वहां पर आरो की व्यवस्था करनी चाहिए। डॉक्टर योगेश व्यास जो कि जाने माने ज्योतिषाचार्य और वास्तुविद हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मैं आपसे यही क्वेश्चन करना चाहती हूँ सबसे पहले कि हम जो भी घर खरीदते हैं या कोई घर बनाते हैं तो हम उसकी सुंदरता पर बहुत ध्यान देते हैं कि उसका डिजाइन बहुत सुंदर होना चाहिए और जो लोग बाग देखते ही बस देखते रह जाएं, लेकिन उसके वास्तु पर हम ध्यान देना भूल जाते हैं। तो क्या उसका वास्तु हमारे घर पर क्या प्रभाव डालता है जब हम नए घर में रहने जाते हैं? अक्सर लोग जब घर लेने जाते हैं तो घर की लोकेशन को देखते हैं, अपने बजट को देखते हैं और उसकी बनावट को देखते हैं। वास्तु के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उन पे कई बार वो गौर नहीं कर पाते, लेकिन सब चीज़ों के साथ में जो महत्वपूर्ण विषय है वो वास्तु के सिद्धांत ही है। घर का वास्तु इसलिए महत्वपूर्ण है, अगर एक व्यक्ति जीवन में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति अगर चाहता है तो उसको वास्तु के नियमों का निश्चित रूप से पालन करना चाहिए। जैसे कि अगर व्यक्ति कोई घर ले रहा है और उसमें वास्तु के नियम वहां पर पूर्ण तरीके से लागू नहीं हो रहे तो उसको अपने व्यावसायिक जीवन में परेशानी देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर काफी गिरावट देखने को मिल सकती है। बच्चों की जो पढ़ाई है या जो उनका करियर है उस पर उसको दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। घर के वास्तु की जो शुरुआत है वो मुख्य द्वार से हो जाती है। तो कई बार लोग मुख्य द्वार को ठीक तरीके से वास्तु के अनुसार नहीं ले पाते और वो केवल एक कंपास से मोटा सा आइडिया लेते हैं कि घर के अंदर रसोई कहाँ बनी हुई है, पूजा घर का स्थान कहाँ है और मास्टर बेडरूम कहाँ है। जैसे आजकल हम जो लोग विजिट में देखते हैं तो लोग ये बड़ी बड़ी चीजें देखते हैं, लेकिन मुख्य द्वार पर अक्सर लोग गौर नहीं कर पाते हैं। तो मुख्य द्वार अपने को देखना चाहिए। इसी प्रकार से अगर घर में किचन गलत जगह पर है तो आपको आर्थिक रूप से परेशानी देखने को मिलेगी और आपको स्वास्थ्य को लेकर काफी बीमारियों जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार से अगर टॉयलेट गलत जगह पे है तो आपको आर्थिक समस्या देखने को मिलेंगी, आपसी सामंजस्य में कमी देखने को मिल सकती है और स्वास्थ्य में गिरावट तो वो देगा ही देगा। इसी प्रकार से अपने को ब्रह्म स्थान देखना होता है। ऐसे कई सारे पॉइंट हैं जो अपने को वास्तु के अनुसार देखने होते हैं। हमें घर को लोकेशन और बजट के अलावा वास्तु के नियमों को देखते हुए खरीदने का प्रयास करना चाहिए। घर के वास्तु की शुरुआत मुख्य द्वार से ही होती है। जैसे कि शब्द से पता चल रहा है मुख्य द्वार, तो घर में बड़ा ही इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। आप पूरा प्रयास करें कि आपका जो मुख्य द्वार है वो पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। एक संपूर्ण पूर्व दिशा के या उत्तर दिशा के 8 जो पद हैं, कुल 32 पद होते हैं, तो प्रत्येक दिशा के 8 जो पद हैं वो आपके अनुकूल नहीं होते। तो वास्तु के अनुसार जो उचित जो पद हैं उनमें मुख्य द्वार होना चाहिए। प्रयास करें कि पश्चिम और दक्षिण के मुख्य द्वार से आपको बचना चाहिए। अगर वहाँ है तो वहाँ भी आप अनुकूल पद में मुख्य द्वार बना सकते हैं। सबसे जरूरी बात कि आपको एक तो साउथ वेस्ट कॉर्नर में जो नैऋत्य कोण है, राहु का कोना है, वहाँ के मुख्य द्वार से निश्चित रूप से बचना चाहिए, क्योंकि राहु का कोण होने के कारण अगर वहाँ पर मुख्य द्वार बनाया जाता है तो आपको जीवन में एक तो आकस्मिक दुर्घटनाएं देखने को मिल सकती है, संतान की उन्नति पे आपको दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है, आप व्यर्थ के विवादों में अपने आप को फंसा हुआ देख सकते हैं और जो व्यवसाय कर रहे हैं उन लोगों को व्यवसाय में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं और स्वास्थ्य को लेकर भी काफी परेशानी दे सकता है साउथ वेस्ट कॉर्नर का मुख्य द्वार। इसी प्रकार से आपको नॉर्थ वेस्ट जो कॉर्नर है, वायव्य कोण है, वहां के भी मुख्य द्वार से बचना चाहिए, क्योंकि वास्तु के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो वायव्य कोण के मुख्य द्वार हैं उन घरों में जो संतान है वो कम रुक पाती है, माता पिता लास्ट में बचते हैं और बच्चे वहां पर अक्सर वापस नहीं आ पाते। तो वायव्य कोण के मुख्य द्वार से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। मुख्य द्वार की व्यक्ति के जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी का जो प्रवेश है वो मुख्य द्वार के माध्यम से ही होता है। तो आप उत्तर दिशा में मुख्य द्वार बना सकते हैं,
उचित पद के लिए तीसरा और चौथा पद है, आप उसमें ले सकते हैं। एक कंडीशन में आप पांचवें में भी जा सकते हैं। ऐसे ही आपको पूर्व की ओर मुख्य द्वार बनाना चाहिए। कई बार लोग साउथ ईस्ट कॉर्नर में मुख्य द्वार बना लेते हैं, यानी कि आग्नेय कोण में। तो आग्नेय कोण में मुख्य द्वार होने की वजह से आपको आगजनी की दुर्घटनाएं देखने को मिल सकती है, वहां पर चोरी की समस्याएं अक्सर देखने को मिलती है। तो आपको आग्नेय कोण में भी मुख्य द्वार बनाने से बचना चाहिए। तो इस प्रकार से घर के वास्तु में मेन गेट का बड़ा रोल होता है। एक ईशान कोण का वास्तु में काफी महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो जब हम नया घर देखने जाएं तो ईशान कोण में किन किन चीजों को देखना चाहिए? देखिए, ईशान कोण घर का सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी का कोना होता है। वास्तु देवता का सर ईशान कोण में विद्यमान है, गुरु ग्रह इसका स्वामी है। तो ईशान कोण आध्यात्म का कोना होने की वजह से व्यक्ति को निश्चित रूप से यहाँ पर वास्तु दोष से बचना चाहिए। आप ईशान कोण को एक तो हल्का रखें, साफ रखें। आप वहाँ पर मेडिटेशन रूम बना सकते हैं। मंदिर के लिए सबसे उचित दिशा है, आपको वहाँ पर कभी भी एक तो टॉयलेट का निर्माण नहीं करना चाहिए। अगर ईशान कोण में टॉयलेट बना दिया जाता है तो वहाँ पर वास्तु देवता के सर पर गंदगी होने की वजह से आपको घर के लोगों में मानसिक परेशानी देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार से ईशान कोण में सीढ़ियों का निर्माण करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ईशान कोण हल्का होने की वजह से अगर वहां पर सीढ़ियों का निर्माण कर दिया जाता है तो भारी वजन आ जाने की वजह से भी व्यक्तियों के अंदर मानसिक स्थिरता की कमी देखने को मिल सकती है। आपको ये बच्चों की प्रोग्रेस को भी प्रभावित करता है। तो आपको ईशान कोण में वास्तु दोष से बचना चाहिए। ईशान कोण में आप बच्चों का स्टडी रूम बना सकते हैं, क्योंकि आध्यात्म का कोना है, ज्ञान की दिशा है और गुरु ग्रह इसका स्वामी है। तो अगर आप बच्चों का स्टडी रूम बनाते हैं तो वहाँ पर बच्चों की आपको लाइफ में प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, बच्चे स्पीड में आगे बढ़ते हैं। तो ईशान कोण का घर के वास्तु में एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल होता है। कई बार लोग ईशान कोण में रसोई का निर्माण कर देते हैं। तो ईशान कोण जलीय तत्व का कोना होने के कारण अगर वहां पर अग्नि तत्व को स्थापित कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से बड़े वास्तु दोष देखने को मिलेंगे, और ये वास्तु दोष आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, आपके व्यवसाय को प्रभावित कर सकते हैं और बच्चों की पढ़ाई को भी प्रभावित कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि संतान उत्पत्ति में ही परेशानी देखने को मिलती है इस ईशान कोण के बड़े वास्तु दोष के कारण। तो इसलिए आपको नया घर लेते समय ईशान कोण के वास्तु को निश्चित रूप से बहुत सीरियसली देखना चाहिए।